नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। अमरपुर काशी संस्थान के ग्रामोदय लॉ कॉलेज अमरपुर काशी के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्था संस्थापक बाबूजी मुकुट सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक अनोखा स्वप्न दृष्टा गांव का लड़का का लोकार्पण हुआ। पुस्तक के लेखक दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूजी के जीवन वृत्त को एक पुस्तक में उतार पाना सूरज को रोशनी दिखाने की तरह है। बाबूजी मुकुट सिंह की पुस्तक अनोखा स्वप्न दृष्टा गांव का लड़का व ज्योति सिंह की पुस्तक द डे द लाइट केम पुस्तक का विमोचन उप जिलाधिकारी बिलारी विनय कुमार सिंह, स्नातक विधायक जयपाल सिंह व्यस्त, हरिवंश राय दीक्षित, डॉक्टर विशेष गुप्ता, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर विश्वास शर्मा, कैलाश गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र गहरवार, डॉक्टर रमाकांत ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, रोहतास रघुवंशी, डॉक्टर माधुरी सिंह आदि लोगों ने किया। उप जिलाधिकारी ने कहा, बाबूजी क्षेत्र के लिए शिक्षा का पुंज है, मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा, बाबूजी ने अपने देश अपने गांव के लिए विदेश को छोड़कर यहाँ शिक्षा की अलख जगाई और इस क्षेत्र को शिक्षित करने का सर्वोत्तम कार्य किया। हरिवंश राय दीक्षित ने कहा, बाबूजी ने न केवल शिक्षण संस्थान खोले अपितु विधि विद्यालय खोलकर क्षेत्र को अग्रणी रखने का कार्य किया है। इस अवसर डॉक्टर नौमी प्रिया ठाकुर, पूर्व प्रधानाचार्य शिशुपाल सिंह, मीना यादव, राजेश एडवोकेट, पूर्व प्रधानाचार्य मुन्ना सिंह, प्रबंधक बलराम शर्मा, अपर प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता, लोकेश कठेरिया, कौशल सिंह, राजीव कुमार शर्मा, प्राचार्य अशोक सिंह, प्रधानाचार्य आशीष कुमार जादौन, प्रधानाध्यापिका रेणु सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, अजय सिंह व संस्थान की सभी संस्थाओं का स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक बलराम शर्मा व डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह शाक्य ने किया। बहुत सारी बातें बाबूजी से मैंने पता की और उसके बाद मैं गया। मैं आपको एक बहुत जो मर्म स्पर्शी बात थी वो बताऊं कि जिस समय मैं उस संदर्भ सामग्री को लेकर के जा रहा था तो श्री बलराम शर्मा जी मुझे छोड़ने के लिए नीचे तक आए और बाबूजी अपने रूम में बैठे हुए थे। बलराम शर्मा जी ने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मैं भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस पुस्तक का लोकार्पण बाबूजी के आशीर्वाद के साथ होना चाहिए। और ये हमारे लिए बड़े डर की बात थी, बड़ी चिंता की बात थी कि क्या हम इतने समय में पूरा कर पाएंगे। यद्यपि पुस्तक का तैयारी काफ़ी पहले हो चुकी थी, कुछ इसको प्रकाशित करने में थोड़ा देर लगी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि आज बाबूजी का आशीर्वाद भी हमें इस अवसर पर प्राप्त होता है। साथियों, अगर हम ये मैं इस पुस्तक का एक कैप्शन के रूप में सोचूं कि भाई क्या देना चाहिए, तो अमरपुर काशी के रंग बाबूजी के संग, मुकुट सिंह के संग अमरपुर काशी के रंग, या फिर अमरपुर काशी जीवन यात्रा के साथ साथ विकास अमरपुर काशी गांव की विकास यात्रा। तो ये इस तरह से हमने शुरुआत की। जो पुस्तक लिखने का आरम्भ किया तो बाबूजी के जन्म के समय से हमने लिखना आरम्भ किया। 12 जनवरी 1934 को बाबूजी का जन्म हुआ था और गाँव की स्थिति बहुत ही खराब थी। कल्पना कर सकते हैं, दूसरे सड़क के किनारे स्थित रहा है, लेकिन गांव में सारे कच्चे घर थे, किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, खेती बाड़ी थी लेकिन बहुत ही कम आय थी। तो उस स्थिति में बाबूजी ने जन्म लिया। तो जो पहला अध्याय मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने अपनी बात लिखी है, उसके बाद श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी ने पुस्तक की भूमिका लिखी है। बाबूजी का जीवन वृत्त उसमें लिखा गया है संक्षेप में, और उसके बाद जो पहला अध्याय उसमें आया है उसमें अंग्रेजी में
जो कुछ ड्यूटी करनी है वो अपने दिल से करे, वो इसलिए नहीं कर रही है कि मुझे कौन सा करेगा या कौन सा पहली ये भारतीय कल्चर है, संस्कृति है कि कोई अगर ये कहे कि आप ये करवा लीजिए ये कर लीजिए, हाँ जो जो वो संस्कृति वही करें। उनको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। जिस वक्त पहले दिन आई भारत उन्होंने दिल्ली गया था, उससे पहले राज्य तो वहाँ के गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि आप यहाँ हो गए मुझे ये भी लगा के मैं गाँव में जाऊँगा तो पहुँचने वाले काम और सांसदों को योजना करता है वहाँ पर मैं तो बोलता तो बहुत सी बात मुझे मानती थी, तो जो लड़के और लोग के बच्चे और नमाजी बने जिनका मुझे ख्याल नहीं है और पहली बार हम ये कार्यक्रम लड़कियाँ भी सोशल मदद वगैरह सारा यहाँ वगैरह अंग्रेजी तो एक लड़की उठी और उसने इनको लेकर और एक छोटे से बड़े हुए ये देखने को ये क्या है आपके दर्शन हुए और कहीं सत्य सिंह जी के दर्शन हुए और ये तो ग्राहकों से चले आते हैं जब आगे चले जाने का एक प्रिंसिपल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सुषमा जी बुलाते हैं। यहाँ मीना यादव जी भी बैठी हैं, क्षेत्र के अनेक संभ्रांत मानव सत्येंद्र सिंह जी सभी के नाम में ले सकता हूँ। मैनेजमेंट के सभी हमारे साथीगण बलराम जी हैं, कैलाश जी हैं, अनेक महानुभाव के सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एवं पत्रकार साथियों, स्थापना दिवस पर मैं आदरणीय दीक्षित जी के साथ आया था, बाबूजी के आदेश पर मैं आया। प्रारंभ हुआ था 120 का इंटेक था, 120 का इंटेक पूरा हुआ और उन्होंने एक वर्ष के 2 सेमेस्टर कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और अब तृतीय वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में वह प्रवेश पाठ हुए। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो गैप है विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में दूसरा बैच यहाँ प्रवेश पालेगा। मेरे पास वैसे शब्दों की कमी अमूमन नहीं रहती है, लेकिन ऐसे हॉल में ऐसे प्रांगण में मुझे लगता है मैं ज्ञान में सबसे छोटा हूँ और कहीं कहीं मैं कर्म में थोड़ा अच्छा रहता हूँ, लेकिन यहाँ कर्म से भी मैं छोटा हूँ। तो मैं अनुमति चाहूंगा बाकी कि मैं ही क्योंकि सबसे जूनियर अपने आप को मानता हूँ तो मैं ही शुरुआत। आज जो ग्रामोदय लॉ कॉलेज में प्रथम वर्षगांठ है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबूजी के बारे में मैं आज आपके कार्यक्रम में दूसरी बार शिरकत कर रहा हूँ। 15 अगस्त को भी मेरे पास थोड़ा कम समय था, लेकिन आपके बारे में इतना सुना है, आपके शागिर्द इतने हैं, आपके शिष्य इतने हैं, आपसे प्रभावित लोग इतने हैं
कि आपने जैन नायक को ज्योति सिंह बना दिया, तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो बात होगी। हमने किताबों में बहुत पढ़ा ग्रामोदय के आंदोलन के बारे में, लेकिन आपका जीवन ग्रामोदय आंदोलन को जमीन पर उतारने वाला है। आप जो है मात्र आज आपकी किताब का शीर्षक अनोखा स्वप्न दृष्टा है। मुझे लगता है ये स्वप्न दृष्टा आप नहीं है, आपने उन सपनों को धरातल पर उतारा है अमर काशी में। मैं इसके साथ ही जो आपके तमाम जैसे शिक्षा के विषय में लगातार बात हो रही है, लेकिन एक जो आपके वीडियोग्राफी से मुझे समझ आया कि आपने जिस तरह से नई कल्चरल रिफॉर्म्स किए, जिस तरह से उस पर उन मुद्दों पर बात की, वो 1980 में शायद तार्किक नहीं था। उस समय हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बन रही थी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इस चीज की बात करना आप दोनों प्रतिनिधि ने जो किया बहुत सराहनीय है। हम कृतज्ञ हैं कि मुझे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। आपने एक बात कही कि ज्योति जो जैन नायक है, ज्योति जी आपकी कुछ जो पत्नी है, उनकी कितनी चुनौतियां रही थी, आपने एक जिक्र किया एक वाकई का। मुझे लगता है कि 1970-80 के दशक जब आई रही होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा अंतर रहा होगा। और मैंने जो चलचित्र देखा उसमें मैंने एक चीज बहुत ढंग से देखी, उसमें एक लाइन लिखी आई ऑस्ट्रेलियंस एट लार्ज, वो मैंने बड़ा चिंतित किया। मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू निगेटिव था, मतलब वो नकारात्मक था। उससे ये उम्मीद थी कि एक ऑस्ट्रेलियन आके इंडिया में क्या कर रहा, तो उनका हिंदुस्तान को डिफेंड करना, उनका भारत के लिए किस तरह का भाव भी दर्शाता है कि आप दोनों की क्या सोच रही उस समय। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मेरा स्वागत। आप उम्र में, शिक्षा में करोड़ मुझसे बड़े हैं। मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं थोड़ा लाइन ब्रेक करके मैंने पहले मन संभाल लिया। मैं आपको पूरा एक बार आपकी जीवनी जो भेंट की गई है हम सबको भी मैं पढ़ूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगर इसका 10%, 5% भी अपने जीवन में उतार सकूं तो मैं भी सफल रहूंगा। बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमेशा व्यक्त कर भी मुझे लगता है कि हमेशा जैसे शिक्षक कार्य से जो भी बात करते रहता है, आपके बारे में भी मैंने सुना सर कि आप गाँव की कहानियां लिखा करते थे, तो कभी आपके साथ भी चर्चा करूंगा। बाबूजी के साथ उधार रहा मेरा डिनर, सबसे मैं मिस कर लेता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, सादर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय।